शार्क टैंक में फंडिंग मिल जाएगी अगर ये सब सीख लिया। एबिटा, ग्रोस मार्जिन, पैट, ऐसे कई सारे वर्ड्स आपने शार्क टैंक में सुने होंगे। इन्हें इतना इजीली एक्सप्लेन कर लेता हूँ, इसके बाद में आप चले जाओ फंडिंग लेने, आपको भी मिल जाएगी। अच्छा, हेडलाइन लिख दो, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। सबसे पहले निकालना होता है ग्रोस प्रॉफिट, जो कि हम सभी को निकालने आता है। 200 रुपए की चीज को 1000 रुपए में बेच दिया, 800 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। वाह वाह वाह। लेकिन बिजनेस करना इतना इजी नहीं है। अब इसमें से माइनस करना स्टार्ट करो। प्रोडक्ट बेचने के लिए आपने मार्केटिंग करी होगी, उसकी कॉस्ट बाहर निकालो। पैकेजिंग की कॉस्ट लगी होगी, उसे माइनस करो। पेमेंट गेटवे अगर वेबसाइट से बेच रहे हो तो 1-2% चार्ज करते हैं, उसे माइनस करो। लॉजिस्टिक, अगर प्रोडक्ट को कहीं पर भिजवाना तो लॉजिस्टिक चार्जेस लगते हैं, कुछ अदर चार्जेस लग रहे हैं तो उसे भी माइनस करो। अब आपके पास में आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। अब इसमें से और माइनस करो, जिस जगह पे काम कर रहे हो उसका कोई रेंट जा रहा होगा, वहां पर लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी जा रही होगी, जो काम कर रहे हैं उन्होंने कभी चाय मांग ली तो उसका भी एक कॉस्ट लगता है। लाइट जल रही है, उसी के साथ में आपका कुछ मशीनें वगैरह चल रही है तो ये आपका एक यूटिलिटी चार्ज होता है, जो इसे भी माइनस करो। अब आपके पास में आ चुका है एबिटा। इसमें से माइनस करो अगर आपने कोई लोन ले रखा है, उसका इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, और ये करने के बाद में आपके पास में आ जाता है पीबीटी। अब आती है सरकार की एंट्री लेने की। सरकार बोलेगी भैया हमारा टैक्स तो आपने दिया ही नहीं, तो वो टैक्स भी आप निकालो इस पीबीटी में से। और अब आपके पास में बच गया पेट, जो कि होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसे किसी किराने की दुकान पे लगा लो, किसी ठेले पे, या फिर किसी बिजनेस में, सब जगह ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम रहेगी। अब इसी के बारे में अगर और जानना तो फॉलो कर लो ऐसी वीडियोस देखने के लिए।